महाकुंभ प्रयागराज में आए हुए बहुत सारे साधु सन्यासियों को और पवित्र सनातन धर्म को सोशल मीडिया वालों ने एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया है। जहां धर्म की बातें होनी चाहिए वहां कुछ और ही हो रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, अब हमारे नेशनल मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल है इस पीछे इस कुंभ के, जो मतलब उनको दिखाना था कि यहाँ पर जो हमारी ज्ञान गंगा की जो हमारी सरस्वती यहाँ पर प्रवाहित होने वाली थी इस मेले के पीछे, वो आगे किस तरह से समाज के लिए और विश्व के लिए क्या संदेश देगी। वो शायद कुछ नैतिकता में कमी रह गई और कुछ अलग दिखाया गया है अभी तक। तो उसके विषय में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, पर नैतिक जिम्मेदारी होती है आप सभी जैसे कुछ कार्य कर रहे हैं समाज को जागृत करने का, तो आप जो मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ विचार है उनको लेते हुए अगर आप कुछ अपनी नैतिक जिम्मेदारी में कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो आप सबको भी साधुवाद होता है, क्योंकि आप ज्ञान विज्ञान का प्रसारण मानवता के लिए करते हैं। ये मेला, ये पर्व, ये उत्सव, ये महाकुंभ का, ये पूर्ण कुंभ का ये जो अवसर, इस समय ये जो गतिविधियां चल रही हैं यहाँ पे, ये वो एक ऊर्जा सत्र को लेकर चल रही हैं और बहुत से नानात्व का ज्ञान रखने वाले भांति भांति कोटि कोटि के महानुभाव संतों का यहाँ पे आगमन हुआ है। आप अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ के बौद्धिक सत्र में आप इस मानसिक गंगा का स्नान कर सकते हैं। इस कुंभ नगरी में इसका आयोजन इस प्रयागराज की धरती पे इस रेती पे क्यों होता है, इसकी बहुत विश्लेषण की गति को आप नहीं जान के, यहाँ जो बौद्धिक चेतना के स्तर पे आए हुए बहुदर्शी बहु ज्ञानियों का जो समागम है उसकी ज्ञान गंगा का कुछ लाभ ले सकते हैं। तो ये जो आपका संचार माध्यम है, इससे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी तक कुंभ की जो अवधारणा जिस पे कार्य हो रहा है वो ठीक ठीक विश्व पटल पे चला जाए, ये विचार हमारा कि हम सनातन आदि अनंत विचार से वैदिक धर्म को जीने वाला धर्म, ये आज किस विचार को लेके फिर से जीर्णोद्धार की अवस्था में है। ये अगर इसके ऊपर चर्चा और इसकी इस तरह के कंटेंट्स अगर आप देते हैं तो समाज का कहीं ना कहीं से हित होगा और अपने नैतिक मूल्यों पर मीडिया और अपने नैतिक मूल्यों पे जो संत हैं ये इस मेले का ठीक ठाक जो है प्रस्तुतिकरण करके समाज हित का, मानवता के हित का कुछ प्रयास कर सकते हैं। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ आपकी इस तरह के कुछ प्रयासों में हम लोगों का सहयोग करें और जो सत्मार्गी तो सत्संगी लोग हैं उनको जो है कुछ सही ज्ञान अर्जना कराएं। अपनी एक यात्रा भी हम करते हैं, साइकिल यात्रा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, त्रिवेणी पेड़, बरगद, पीपल, पाकड़, पंचवटियाँ भी लगाते हैं और कई वर्षों से छोटा सा एक प्रयास है समाज की जागृति के लिए कि इस समय जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रखा है उसकी दुर्गति हो रखी है, उसको ठीक ढंग से समाज में मनुष्यों को फिर से जागृत हो करने के लिए मेरी मतलब एक छोटी सी यात्रा, चेतना यात्रा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग खुद को पहचाने, मानवता को पहचाने और ये संदेश दे के इस कुंभ के अवसर पे जो ये आप हमसे मिले हैं, तो ये संदेश मेरे अपने अंतरात्मा का है कि जो हमारे जीव जंतु और इस ग्रह पे रह रहे हैं हमारे साथ में, उनके पर्यावासों को नष्ट ना करके उनका भी सम्मान करते हुए, उनके जीवन का जो नैतिक मूल्य वो भी देखते हुए और ठीक ठीक क्या प्रयास हम कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि हम कालिदास जी के जैसा कोई जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि जिस काल पे बैठे हैं और उसी को काट रहे हैं। तो ये जो हमारी धरती को हम माँ मानते हैं, गौ को हम माँ मानते हैं, तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी जो मानसिक रूप से विकृतियाँ हैं वो ये है कि हम केवल मानते हैं, वाकई में हम उसको उस रूप में नहीं ले रहे हैं कि हमारी जो माँ है वो माँ मानने से होती है या माँ संबंधित कोई विचार भी हमारे जीवन में है। तो जो अभी इस समय वर्तमान में आप गौ की देख रहे हैं परिस्थिति, मतलब लोगों को आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप मंदिर में पूजते हैं पत्थरों में, पर सड़कों पे आप कहते हैं कि माँ मान के क्यों रहने देते हैं। तो इसमें बहुत अलग जिम्मेदारी है और गंगा को भी माँ कह के उसकी आत्मा छीन ली है गंगा की। और काफ़ी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं जिसपे गंगा जी को 2036 से 50 के बीच में बताया जा रहा है कि गंगा का जो क्षेत्र है वो बर्फ़ से जो आइस क्यूब है वो गल के, मैं भी हर वर्ष जाता हूँ घूमने, बहुत चिंता का विषय है, पर आप लोग किसी और उसमें चिंता में हैं। तो इसकी जागृति के लिए इस यात्रा से समाज को अवगत कराने के लिए जो जीव जंतुओं का पर्यावास है उसके प्रयास से मैं हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ। पेड़ पौधे लगाते, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं पेड़ लगा रहा हूँ भारत के, और एक यज्ञ कर रहा हूँ। पेड़ लगाना भी एक यज्ञ के समान है। तो भारत के हर जिले में मेरा प्रयास है और कुंभ में कहने के लिए बहुत कुछ है, पर आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं
वो इस सनातन की वैदिक परंपरा का इतना तिरस्कार ना करें। जिस तरह के बाबाओं का यहाँ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये सनातन के विचारों से बिल्कुल अलग विचारधारा है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस मेले को सार्थक रूप से सहयोग दें और कहीं ना कहीं ऐसी जिम्मेदारी को निभाएं कि विश्व हमको इस मेले से पहचाने। क्योंकि जो धूमिल अवस्था थी, जीर्णोद्धार की अवस्था थी, इस पे काफी चर्चा होनी थी इस बार इस मेले के सत्र में। तो इतने ज्ञानी विज्ञानियों के होते हुए भी जैसे किसी वजूद की कमी हो, तो आप सभी से ये अनुरोध है कि कुछ ठीक दिशा में अपना प्रयास करें। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, इतना ही आपसे मैं कह रहा हूँ। इतना भी अगर संदेश कोई दो चार लोगों तक पहुँच जाए मेरा। आश्रम ये देवरवा बाबा का आश्रम, ये मंच है। ये हमारे योगी परम श्रद्धेय जो हमारे योगेश्वर, उनको हम कहते हैं, बाबा की ये अखंड ज्योति की ये जगह है, जिसको प्रयागराज में स्थिर स्थान आप कह सकते हैं। जो ये मेला लगा हुआ है सारा, इसमें ये यहीं पर जो है साल भर रहता है। ये अखंड ज्योति जलती है और साल भर यहाँ पर ही यहाँ आश्रम है। थोड़ा जलमग्न जब होता है तब फिर वहाँ पीछे से सेवा होती रहती है और यहाँ निरंतर भंडारे की सेवा लगी रहती है। बाकी हमारा जो कुटिया का कॉन्सेप्ट है, ये सारा जो इको फ्रेंडली है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ना पर्यावरण की तरफ है। तो इसमें भी हम लोगों का प्रयास है कि हम पर्यावरण से जुड़ के, हमारे यहाँ के जो महंत हैं रामदास जी, उनके प्रयास से ये इको फ्रेंडली बनाई गई है। प्रकृति को समझने और समझाने के लिए हम लोगों का यही प्रयास है हमेशा से। धरती माता के पुत्र बने, सॉइल सन्स हैं हम लोग, पहले वहाँ की हमारी नैतिकता है। अपना परिचय दास का कोई परिचय नहीं रह गया। घर न द्वार पता हरिद्वार है। राम बाहुबली दास नाम है मेरा वैसे, और अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड क्षेत्र में आता हूँ, जहाँ लोग ऐसे घूमने नहीं जाते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे साधु बनने के लिए, मुक्त बनने के लिए तैयारी की। जय सिया राम।